राम जय राम जय जय राम। श्री 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 सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम अयोध्याकांडम षट्षष्टितमः सर्गः। राजा के लिए कौसल्या का विलाप और कैकेयी की भर्त्सना, मंत्रियों का राजा के शव को तेल से भरे हुए कड़ाह में सुलाना, रानियों का विलाप, श्री अयोध्यापुरी की श्रीहीनता और पुरवासियों का शोक। प्रभु प्रेमियों, इन करुण प्रसंगों को भाव और श्रद्धा से श्रवण कीजिए। जय सिया राम। तम अग्निम इव संशान्तम अम्बुहीनम इवार्णवम गतप्रभम इवादित्यम स्वर्गस्थम प्रेक्ष्य भूमिपम कौसल्या बाष्पूर्णाक्षी विविधम शोककर्षिता उपगृह्य शिरोराज्ञः कैकेयीं प्रत्यभाषत। प्रभु प्रेमियों, बुझी हुई आग, जलहीन समुद्र तथा प्रभाहीन सूर्य की भांति शोभाहीन हुए दिवंगत राजा का शव देखकर कौसल्या के नेत्रों में आंसू भर आए। वे अनेक प्रकार से शोकाकुल होकर राजा के मस्तक को गोद में ले कैकेयी से इस प्रकार बोलीं। सकामा भव कैकेयी भुङ्क्ष्व राज्यम् अकण्टकम् त्यक्त्वा राजानमेकाग्रा नृशंसे दुष्टचारिणी। विहाय मां गतो रामो भरता च स्वर्गतो मम विपथे सार्थहीनेव नाहं जीवितुमुत्सहे। भक्तजनों, महारानी कौसल्या ने कैकेयी से इस प्रकार कहा, हे दुराचारिणी क्रूर कैकेयी, ले तेरी कामना सफल हुई। अब राजा को भी त्याग कर एकाग्र चित्त हो अपना अकंटक राज्य भोग। राम मुझे छोड़कर वन में चले गए और मेरे स्वामी स्वर्ग से धारे। अब मैं दुर्गम मार्ग में साथियों से बिछुड़कर असहाय हुई अबला की भांति जीवित नहीं रह सकती। भर्तारं तु परित्यज्य का स्त्री दैवतमात्मनः इच्छा
चेज्जीवितुमन्यत्र कैकेय्यास्त्यक्तधर्मणः न लुब्धो बुध्यते दोषान् किं पाकम् इव भक्षयन् कुब्जानिमित्तं कैकेय्या राघवाणां कुलं हतम्। प्रभु प्रेमियों, कौसल्या जी कह रही हैं कैकेयी को, नारी धर्म को त्याग देने वाली कैकेयी के सिवा संसार में दूसरी कौन ऐसी स्त्री होगी जो अपने लिए आराध्य देव स्वरूप पति का परित्याग करके जीना चाहेगी। जैसे कोई धन का लोभी दूसरों को विष खिला देता है और उससे होने वाले हत्या के दोषों पर ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार इस कैकेयी ने कुब्जा के कारण रघुवंशियों के इस कुल का नाश कर डाला। अनियोगे नियुक्तेन राज्ञा रामं विवासितं सभार्यं जनकः श्रुत्वा परितप्स्यत्यहं यथा समामनाथां विधवां नाद्य जानाति धार्मिकः रामः कमलपत्राक्षो जीवन्नाशमितो गतः। भक्तजनों, महारानी कौसल्या कह रही हैं, कैकेयी ने महाराज को अयोग्य कार्य में लगाकर उनके द्वारा पत्नी सहित श्री राम को वनवास दिलवा दिया। यह समाचार जब राजा जनक सुनेंगे तब मेरे ही समान उनको भी बड़ा कष्ट होगा। मैं अनाथ और विधवा हो गई, यह बात मेरे धर्मात्मा पुत्र कमल नयन श्री राम को नहीं मालूम है। वे तो यहाँ से जीते जी अदृश्य हो गए हैं। विदेहराजस्य सुता तथा चारु तपस्विनी दुःखस्यानुचिता दुःखं वने पर्युद्विजेष्यति नदतां भीमघोषाणां नृषासु मृगपक्षिणां निशम्यमाना संत्रस्ता राघवं संश्रयिष्यति। प्रभु प्रेमियों, कौसल्या मैया कह रही हैं, पति सेवा रूप मनोहर तप करने वाली विदेह कुमारी सीता दुख भोगने के योग्य नहीं है। वह वन में दुख का अनुभव करके उद्विग्न हो उठेगी। रात के समय भयानक शब्द करने वाले पशु पक्षियों की बोली सुनकर भयभीत हो सीता श्री राम की ही शरण लेगी, उन्हीं की गोद में जाकर छिपेगी। वृद्धश्चैवाल्पपुत्रश्च वैदेहीम् अनुचिन्तयन् सोऽपि शोकसमाविष्टो नूनं त्यक्ष्यति जीवितं साहम् अद्यैव दृष्टान्तं गमिष्यामि पतिव्रता इदं शरीरमालिङ्ग्य प्रवेक्ष्यामि हुताशनम्। प्रभु प्रेमियों, कौसल्या जी कह रही हैं कैकेयी को, जो बूढ़े हो गए हैं, कन्याएं मात्र ही जिनकी संतति हैं, वे राजा जनक भी सीता की ही बारंबार चिंता करते हुए शोक में डूबकर अवश्य ही अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। मैं भी आज ही मृत्यु का वरण करूंगी, एक पतिव्रता की भांति
पति के शरीर का आलिंगन करके चिता की आग में प्रवेश कर जाऊंगी। ताम ततः संपरिष्वज्य विलपन्तीं तपस्विनीं व्यपनिन्युः सुदुःखार्तां कौसल्यां व्यावहारिकाः तैलद्रोण्यां तदा मात्याः संवेश्य जगति पतिं राज्ञः सर्वाण्यथा दृष्टाः चक्रुः कर्माण्यनन्तरम्। प्रभु प्रेमियों, पति अर्थात राजा दशरथ के शरीर को हृदय से लगाकर अत्यंत दुख से आर्त हो करुण विलाप करती हुई तपस्विनी कौसल्या को राजकाज देखने वाले मंत्रियों ने दूसरी स्त्रियों द्वारा वहां से हटवा दिया। फिर उन्होंने महाराज के शरीर को तेल से भरी हुई नाव में रखकर वशिष्ठ आदि की आज्ञा के अनुसार शव की रक्षा आदि अन्य सब राजकीय कार्यों की संभाल आरंभ कर दी। न तो संकालनम राज्ञो विना पुत्रेण मंत्रिणः सर्वज्ञाः कर्तुमीशुस्ते ततो रक्षन्ति भूमिपम् तैलद्रोण्यां शायितं तं सचिवैस्तु नराधिपम् आमृतोऽयम् इति ज्ञात्वा स्त्रियस्तापर्यदेवयन्। प्रभु प्रेमी, वे सर्वज्ञ मंत्री पुत्र के बिना राजा का दाह संस्कार न कर सके, इसलिए उनके शव की रक्षा करने लगे। जब मंत्रियों ने राजा के शव को तैल की नाव में सुलाया, तब यह जानकर सारी रानियां हाय ये महाराज परलोकवासी हो गए ऐसा कहती हुई पुनः विलाप करने लगी। बाहुनुच्छ्रित्य कृपणा नेत्र प्रस्रवणैर्मुखैः रोदत्यः शोक संतप्ताः कृपणं पर्यदेवयन्। हा महाराज रामेण सततं प्रियवादिना विहीनाः सत्यसन्धेन किमर्थं विजहासिनः। भक्तजनों, उन स्त्रियों के मुख पर नेत्रों से आंसुओं के झरने झर रहे थे। वे अपनी भुजाओं को ऊपर उठाकर दीन भाव से रोने और शोक संतप्त हो दयनीय विलाप करने लगी। वे बोली, हा महाराज, हम सत्य प्रतिज्ञ एवं सदा प्रिय बोलने वाले अपने पुत्र श्री राम से तो बिछुड़ी ही थीं, अब आप भी क्यों हमारा परित्याग कर रहे हैं। कैकेय्या दुष्ट भावाया राघवेण विवर्जिता कथं सपत्न्या वत्स्यामः समीपे विधवा वयं सहिनाथः स चास्माकं तव च प्रभुरात्मवान् वनं रामो गतः श्रीमान् विहाय नृपतिश्रियम्। भक्तजनों, वे संपूर्ण स्त्रियां एक स्वर से विलाप करती हुई कह रही हैं, श्री राम से बिछुड़कर हम सब विधवाएं इस दुष्ट विचार वाली सौत कैकेयी के समीप कैसे रहेंगी।
जो हमारे और आपके भी रक्षक और प्रभु थे। वे मनस्वी श्री रामचंद्र राजलक्ष्मी को छोड़कर वन चले गए। त्वया तेन च वीरेण विना व्यसन मोहिताः कथं वयं निवत्स्यामः कैकेय्या च विदूषिताः यया च राजा रामश्च लक्ष्मणश्च महाबलः सीतया सह संत्यक्ता साकमन्यं न हास्यति। भक्तजनों, विलाप कर रही वे समस्त स्त्रियां कह रही, वीरवर श्री राम और आपके भी न रहने से हमारे ऊपर बड़ा भारी संकट आ गया, जिससे हम मोहित हो रही हैं। अब सौत कैकेयी के द्वारा तिरस्कृत हो हम यहाँ कैसे रह सकेंगी। जिसने राजा का तथा सीता सहित श्री राम और महाबली लक्ष्मण का भी परित्याग कर दिया, वह भला दूसरे किसका त्याग नहीं करेगी। ताबाष्पेण च संवीताः शोकेन विपुलेन च व्यचेष्टन्त निरानन्दा राघवस्य वरस्त्रियः निशानक्षत्रहीनेव स्त्रीव भर्तृविवर्जिता पुरी नाराजतायोध्या हीना राज्ञा महात्मना। प्रभु प्रेमियों, रघुकुल नरेश दशरथ की वे सुंदरी रानियां महान शोक से ग्रस्त हो आंसू बहाती हुई नाना प्रकार की चेष्टाएं और विलाप कर रही थीं। उनका आनंद लुट गया था। महामना राजा दशरथ से हीन हुई वह अयोध्यापुरी नक्षत्रहीन रात्रि और पति विहीना नारी की भांति श्रीहीन हो गई थी। बाष्प पर आकुल जना हा हा भूत कुलांगना शून्य चत्वर विष्मांता न बभ्राज यथा पुरम्। प्रभु प्रेमियों, नगर के सभी मनुष्य आंसू बहा रहे थे। कुलवती स्त्रियां हाहाकार कर रही थीं। चौराहे तथा घरों के द्वार सूने दिखाई देते थे। वहां झाड़ बुहार लीपने पोतने तथा बलि अर्पण करने आदि की क्रियाएं नहीं होती थी। इस प्रकार वह पुरी पहले की भांति शोभा नहीं पाती थी। गते तु शोकात्रिदिवं नराधिपे महीतलस्थासु नृपाङ्गनासु च निवृत्तचारः सहसा गतो रविः प्रवृत्तचारा रजनी उपस्थिता। प्रभु प्रेमियों, राजा दशरथ शोकवश स्वर्ग सिधारे और उनकी रानियां शोक से ही भूतल पर लौटती रहीं। इस शोक में ही सहसा सूर्य की किरणों का प्रचार बंद हो गया और सूर्य देव अस्त हो गए। तत्पश्चात अंधकार का प्रचार करती हुई रात्रि
उपस्थित हुई। ऋते तु पुत्राद्दहनं महीपतेः नारोचयंस्ते सुहृदः समागताः इतीव तस्मिन् शयने न्यवेशयन् विचिन्त्य राजानमचिन्त्य दर्शनम्। भक्तजनों, वहां पधारे हुए सुहृदों ने किसी भी पुत्र के बिना राजा का दाह संस्कार होना नहीं पसंद किया। अब राजा का दर्शन अचिंत्य हो गया। यह सोचते हुए उन सब ने उस तैल पूर्ण कड़ाह में उनके शव को सुरक्षित रख दिया। गत प्रभाद्यौरिव भास्करं विना व्यपेत नक्षत्रगणेव शर्वरी पुरी बभासे रहिता महात्मना कंठास्त्रकंठाकुलमार्गचत्वरा। प्रभु प्रेमियों, सूर्य के बिना प्रभाहीन आकाश तथा नक्षत्रों के बिना शोभाहीन रात्रि की भांति अयोध्यापुरी महात्मा राजा दशरथ से रहित हो श्रीहीन प्रतीत होती थी। उसकी सड़कों और चौराहों पर आंसुओं से अवरुद्ध कंठ वाले मनुष्यों की भीड़ एकत्र हो गई थी। नराश्च नार्यश्च समेत्य संघर्षो विगर्हमाणा भरतस्य मातरम् तदा नगर्यां नरदेव संक्षये बभूवुरार्ता न च शर्मलेभिरे। प्रभु प्रेमियों, झुंड के झुंड स्त्री और पुरुष एक साथ खड़े होकर भरत माता कैकेयी की निंदा करने लगे। उस समय महाराज की मृत्यु से अयोध्यापुरी में रहने वाले सभी लोग शोकाकुल हो रहे थे। कोई भी शांति नहीं पाता था। पूरी अयोध्यापुरी का वातावरण बड़ा ही मर्मस्पर्शी बन गया था। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे षट्षष्टितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 66वां सर्ग पूरा हुआ। भगवान श्री सीताराम सरकार, वनवासी प्रभु श्री राम सरकार समस्त अयोध्या वासियों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। आप सभी प्रभु प्रेमियों पर भगवान की असीम अनुकंपा सदैव बनी रहे। आप सभी प्रभु प्रेमियों को प्रेम प्रकाश दुबे का सादर जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। श्री राम जय
जय जय राम। श्री राम जय राम 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 जय